अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ करने का फैसला 8 अगस्त 1942 को मुंबई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिशों की रवानगी और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता ही थी। नमस्कार साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल किया, जिससे भारत के नेताओं में और जनता में गहरा असंतोष फैला। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत को सीमित स्वायत्तता देने का प्रस्ताव लेकर आया, जिसे भारत के नेताओं ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा नहीं करता था। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि अब समय आ गया है जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का ऐतिहासिक नारा दिया। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि वे भारत छोड़ दें और भारतवासियों को अपनी सरकार बनाने का अवसर दें। प्रेरणादायक नारा करो या मरो, डू और डाई, जनता को स्वतंत्रता के लिए अंतिम संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाला था। गांधी जी ने कहा, हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। आंदोलन की घोषणा के तुरंत बाद अंग्रेजी हुकूमत ने कठोर कार्यवाही करते हुए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के सारे प्रमुख नेताओं को और कांग्रेस की पूरी कार्य समिति को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को और उनके सचिव महादेव देसाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया और कैद कर लिया गया। देश भर में विरोध की ज्वाला भड़क उठी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देश के लोग मातृभूमि की स्वतंत्रता के संकल्प के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। मजदूर, किसान, विद्यार्थी, महिलाएं सब इस आंदोलन में जुट गए। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व देश के युवाओं ने और छोटे छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाला। अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को कांग्रेस के अधिवेशन स्थल में ग्वालियर टैंक मैदान में पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराकर आंदोलन का श्री गणेश किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद ब्रिगेड जैसी ब्रिगेड थी। कर्नल शाहनवाज हुसैन उनके परम सहयोगी थे। उषा मेहता ने तो कांग्रेस रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन को प्रचारित किया। आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। अनेक जगह अनियंत्रित भीड़ ने रेलवे स्टेशनों पर, डाकघरों पर, सरकारी कार्यालयों पर हमले किए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को बर्बरतापूर्वक दबाने की कोशिश की। देश भर में हजारों कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिए गए। अनेक स्थानों पर गोलीबारी हुई, सैकड़ों लोग शहीद हुए। लेकिन अंग्रेज जितना दमन करते गए, भारत की जनता में उतनी ही ऊर्जा और जागरूकता का संचार हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक मोड़ साबित हुआ, जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि भारत को अब लंबे समय तक गुलाम रखना संभव नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय जनता की अडिग इच्छा और दृढ़ संकल्प को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने युवाओं और महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम में और सक्रिय बनाया, जिसका प्रभाव लगातार बना रहा और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ हमको उन वीर योद्धाओं की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता के मूल्य और बलिदान की भावना का जीता जागता सबूत है। भारत की स्वतंत्रता, भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल सभी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन, प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।